नमस्कार मित्रों, मैं रणबीर आचार्य श्री कृष्ण प्रज्ञा कुंज अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज की वीडियो में एक पेट के जो समस्त रोग हैं जो हमें बहुत ही कष्ट देते हैं और उनसे छुटकारा पाने के लिए 3 सुगम आसनों की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। मित्रों, हमारे शरीर में जब अनेक प्रकार के उदर रोग हो जाते हैं, जैसे एसिडिटी, बदहजमी, इंडाइजेशन और अपचन, वोमिटिंग इत्यादि, तो हमारे जो भोजन का ठीक प्रकार से पाचन नहीं हो जाता और उससे रस का जो निर्माण होता है वो भी नहीं होता और तो हमारे शरीर का जो सुचारू रूप से डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो हम देखते हैं कि हम उदर में विष्णु का स्थान बताया गया है। विष्णु ही सृष्टि का पालन पोषण करने वाला है। तो हमारा उदर ही हमारे सारे शरीर का ठीक प्रकार से डेवलपमेंट करता है और तो इसके पीड़ित होने से या प्रभावित होने से अनेक रोग हो जाते हैं। तो सबसे पहले जो कब्ज है वो भी इन सब रोगों का मूल कारण जठराग्नि होती है, क्योंकि आयुर्वेद कहता है कि सर्वे रोगाणाम मंदाग्नो। मंदाग्नि जो है जठर अग्नि यदि प्रदीप्त नहीं है ठीक प्रकार से तो हमें अनेक प्रकार के पाचन विकार हो जाते हैं। हमारा भोजन ठीक से नहीं पचता, भूख नहीं लगती और गैस बनने लगती है, जिसे एसिडिटी कहा जाता है। और जो वायु का प्रकोप होता है, पेट फूलने लगता है, खट्टी मीठी डकारें आ जाती हैं, सीने पर जलन होता है और तो इन्हीं विकारों के कारण जो है कब्ज हो जाती है और तो पित्त विकार हो जाते हैं और पित्त विकार होने से हमारे शरीर में चर्म रोग भी हो जाते हैं। यानी सभी रोगों का यदि मूल कारण देखा जाए तो वे पेट के रोग ही होते हैं। तो इनसे हम किस प्रकार से छुटकारा पाएँ, तो ये 3 आसन इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे। मुख्य जो है जो आज की समस्या भोजन का ठीक प्रकार से पाचन न होने से, अनियमित दिनचर्या होने से, रात्रि जागरण से, ज़्यादा फूड प्रोडक्ट जो डिब्बा बंद हैं उनका इस्तेमाल करने से, मैदा के वस्तुएं अधिक खाने से, ये और तली भुनी चीज़ें खाने से, ज़्यादा नशा करने से, ये इन सभी विकार के कारण नशीले जो पदार्थ हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करने से हमारे शरीर में जो विकार पैदा हो जाते हैं और हमारा डाइजेशन ख़राब हो जाता है। इसके लिए हम 2 बातें ध्यान रखें। हमारे शरीर में जो एसिडिटी होती है उसका कारण अम्ल अक्षार का जो अनुपात है वो 4:1 होता है। यानी एल्कली अक्षार 4 और जो तेजाब है, अम्ल है, वो 1 में। जब तक ये अनुपात ठीक रहता है तो हमारे शरीर में कोई विकार नहीं होता। ये इन्हीं कारणों से रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो दूसरा है भोजन का ठीक समय पर प्रयोग नहीं करना, भोजन का ठीक समय पर न खाना। कुछ व्यक्ति जो होते हैं शिकायत करते हैं कि हमें जो है एसिडिटी रहती है और अम्ल पित्त रहता है, हमने खूब इलाज करा लिए लेकिन उससे फ़ायदा नहीं होता। तो सबसे पहले हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जब हमने भोजन
हमें भूख लग रही है और हम उसको अनदेखा करके 2-3 घंटे गुजार देते हैं, तो हमारे शरीर में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है वो तो लगातार उसका कार्य जो तेजाब है, अम्ल है, उसका कार्य तो जो है गलाना होता है, तो वो निकलता है। और तो जब कोई प्रोडक्ट खाने पीने का नहीं होता तो अमाशय के अंदर, तो वो जो है अमाशय की झिल्ली को और आंतों की झिल्ली को जो है काटने लगता है, जिससे अल्सर हो जाता है। इस तरह से ये विकार होते हैं। तो हमें सबसे पहले अपनी दिनचर्या ठीक करनी है, खान पाने का पीने का ठीक तरह से प्रयोग करना चाहिए, तो उससे हमारा ठीक तरह से पाचन होगा और हम ये जो रोग हैं वे इनसे हम बच सकेंगे। तीसरी बात हमें ध्यान रखनी है कि हम जो कुछ भाई रात्रि में 1-1, 2-2 बजे तक मोबाइल चलाते रहते हैं, कंप्यूटर पर काम करते रहते हैं, टेलीविज़न फिल्में देखते रहते हैं, तो उनका जो है जागरण ठीक तरह से नहीं होता। तो हम इन बातों का ध्यान रख कर के ही पेट के रोगों से बच सकते हैं। तो जानते हैं जो कुछ आसन हैं, उनमें सबसे पहला आसन हमारा उत्तान पादासन है। इसको करने के लिए हम सीधे पीठ के बल लेट जाते हैं और अपने पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठा करके 45 डिग्री सेंटीग्रेड 45 डिग्री के कोण पर रखते हैं। इसी में हम इस आसन को दूसरा पैर उठाकर भी कर सकते हैं। इसी तरह दूसरे पैर से भी कर सकते हैं। सांस नॉर्मल अवस्था में रहनी चाहिए। धीरे धीरे इसका अभ्यास करते हैं। दूसरा आसन, इसी में पवन मुक्त आसन होता है। इस पवन मुक्त आसन में ये सुप्त पवन मुक्त आसन होता है। इसमें हम सांस को अंदर भरते हुए छाती पर घुटने का दबाव डालते हैं और नासिका को घुटने से छूने का प्रयत्न करते हैं। दूसरी तरफ से करते हैं। और दोनों पैरों से भी इसको कर सकते हैं। इसी में एक तीसरा आसन जो है वो नौकासन होता है। नौकासन इस तरह, दूसरी बार फिर देखिए, हम पीठ के बल लेट करके अपने हाथों को कहते हैं इस तरह, ये नौकासन।
अवस्था होती है। तो वैसे तो पेट के लिए धनुरासन, चक्रासन, भुजंगासन बहुत प्रकार के आसन हैं, लेकिन ये 3 जो सरल आसन हैं, इन आसनों से समस्त पेट के रोग दूर हो जाते हैं और हमारा ठीक प्रकार से भोजन पचने लगता है, रस का निर्माण होता है और एसिडिटी वगैरह जो रोग हैं वे सब दूर हो जाते हैं। तो हम इन सुगम आसनों का प्रयोग करें और जो इसमें सावधानियां हैं, उस सावधानी के लिए हम जो है साइटिका पेन हो और अल्सर हो तो स्लिप डिस्क हो, तो इन अवस्थाओं में इन आसनों का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इसका हम प्रयोग करें और लाभ उठाएं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय श्री राम।